बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, सर्द रातों में सड़कों पर ठिठुर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा दोबारा कराए जाने पर तुले हुए हैं। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कई नेता हैं जो इस आंदोलन पर नजर गड़ाए बैठे हैं ताकि युवाओं के हितैषी बन सकें और युवाओं का वोट उन्हें मिल सके, इसके जुगाड़ में बैठे हैं। ऐसे कई नेता हैं जो लगातार इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर की। अनशन पर बीपीएससी आंदोलन में सबसे ज्यादा हितैषी बने प्रशांत किशोर को लेकर आज जो बातें कही जा रही हैं वो ये कही जा रही हैं कि नई नई पार्टी है, नए नए नेता हैं और जड़ जमाने के लिए उन्होंने आंदोलन को हाईजैक करने की चौतरफा कोशिश की है, जनता के बीच अपनी पैर जमाने की कोशिश की है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वो राजनीतिक दांव ही खेल रहे हैं ताकि युवाओं के बीच अपनी पहचान और अपनी पार्टी को मजबूत कर सके। लेकिन इसके उलट कई ऐसे तर्क भी हैं जो प्रशांत किशोर के सपोर्ट में है और ये कहा जा रहा है कि नेता हो तो ऐसा। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल एजेंडा है क्या, किस लिए वो इस आंदोलन का हिस्सा बने और क्या करना चाहते थे प्रशांत किशोर। रविवार आधी रात या ये कह दें कि सोमवार की सुबह सुबह करीब 4 बजे पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को धरना स्थल से जबरन उठा लिया, हिरासत में ले लिया। पुलिस जो ये कार्रवाई कर रही थी उसको लेकर जनसुराज पार्टी भड़क गई। ये कहने लगी कि जो भी किया गया है पटना पुलिस की तरफ से वो बिल्कुल गलत है। पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि नीतीश कुमार की कायरता है, अपनी पुलिस को आगे कर दिया है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि पीटे तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक बीपीएससी की परीक्षा, ये जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो रद्द नहीं हो जाती। अनशन जारी रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। पटना के गांधी मैदान में जिस तरीके से प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को उठाया गया उससे उनकी पार्टी के अंदर जबरदस्त रोष देखने को मिला। ये कहा जा रहा था कि पुलिस जो रवैया अपना रही थी वो बिल्कुल सही नहीं था। जनसुराज पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ये पोस्ट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार की कायरता देखिए, उनकी पुलिस ने पिछले 5 दिनों से लगातार चल रहे अनशन को कैसे जो है वो बंद किया। लगातार जो शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर थे उनको रात 4 बजे जबरन हिरासत में ले लिया। साथ बैठे जो युवा थे उन्हें अज्ञात जगह पर ले गई है पुलिस, इस तरीके का ट्वीट किया गया। प्रशांत किशोर ने भी इस पर कहते हुए कहा कि अगर युवाओं के साथ रहते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ते, आवाज उठाते हुए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूँ। पीके आगे कहते हैं कि उनकी पार्टी युवा साथियों के साथ है और युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अगर कोई गुनाह है और उस गुनाह की सजा अगर जेल है या जान जाना भी है तो वो सब मुझे मंजूर है। पटना सिविल कोर्ट ने 25,000 जुर्माना देने के लिए और कुछ शर्त देकर बेल देने की बात तो कह दी, यानी कि प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया। उसी दिन शाम माने आज ही खबर आने लगी कि उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद प्रशांत ने सशर्त जमानत लेने से मना कर दिया। वो बोलने लगे कि हम जो है वो इन शर्तों को नहीं मानते हैं, हम ये शर्त नहीं मानेंगे भले बेल मिले या ना मिले। इसके बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जब उन्हें बेल मिल गई थी तो उन्होंने बेल लेने से क्यों मना कर दिया और आमरण अनशन जारी रखने का निर्णय क्यों लिया। तो अब आप ये जानिए कि कोर्ट की तरफ से क्या शर्तें रखी गई थी और क्या कहा गया था। तो कोर्ट की तरफ से ये शर्त थी कि अपना अनशन आपको तोड़ना होगा और दोबारा आंदोलन में शामिल नहीं होना होगा। प्रशांत किशोर की तरफ से ये कहा गया कि आंदोलन को कमजोर करने की ये साजिश है, ना तो आंदोलन ही खत्म होगा और ना ही अनशन को खत्म किया जाएगा, भले ही जेल जाना पड़े तो वो भी स्वीकार है। गिरफ्तारी के दौरान डीएम साहब का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो जगह आंदोलन के लिए दी गई है यानी कि गर्दनी बाग इलाका, वहां पर आंदोलन करना चाहिए। जिस जगह पर आंदोलन हो रहा है वो जगह आंदोलन के लिए है ही नहीं। गांधी मैदान पर आंदोलन की इजाजत मिली नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार आंदोलन चल रहा था। हमने आंदोलन को हटाने के लिए कई बार गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे थे। हमने समय भी दिया, हम बार बार कह रहे थे कि आप अपना आंदोलन यहाँ से हटाकर गर्दनी बाग ले जाइए, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे थे।
तब हमें मजबूरी में 43 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा, जिसमें से 30 लोगों की अभी तक जो है वो पुष्टि की गई है, 30 लोगों की जांच की गई है और ये पता चला है कि 43 में 30 जो लोग थे वो स्टूडेंट नहीं थे। बाकी के 5 लोग ही पटना के हैं और कोई पटना का भी नहीं है। 15 गाड़ियों को भी जो है वो जब्त किया गया है। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर जब पुलिस ले जा रही थी तो पीछे कई गाड़ियों का काफिला उनका पीछा कर रहा था। सभी गाड़ियों को जो है वो जब्त कर लिया गया था। 2 गाड़ियों को घटनास्थल से भी उठाया गया था। पुलिस ये साफ कर रही है कि पूरा आंदोलन जो है वो हाईजैक किया हुआ है। इसमें अभ्यर्थी से ज़्यादा जो है वो कुछ लोग अपना एजेंडा चमकाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसा ही कुछ प्रशासन की तरफ से, बीपीएससी ऑफिस की तरफ से भी सेम ही बात दोहराई गई। कहा गया कि स्टूडेंट से ज़्यादा तो बाहरी लोग आंदोलन को हवा दे रहे, स्टूडेंट तो है ही नहीं, सब कुछ एजेंडा तहत लोग हैं। ये कहा गया कि स्टूडेंट हमें बार बार ये कह रहे हैं कि परीक्षा दोबारा ना कराई जाए क्योंकि परीक्षा में कोई धांधली हुई नहीं, परीक्षा बिल्कुल सही हुई है। ये सब स्टेटमेंट जो है वो बीपीएससी ऑफिस के अधिकारियों का है, यानी कि बीपीएससी ऑफिस से ये साफ कर दिया गया है कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी, मतलब नहीं कराई जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तरफ बीपीएससी ये कह रही है कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई, बापू सभागार में जो थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आई थी उसको सॉल्व करने के लिए उस सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराई जा चुकी है। अब दोबारा ये लोग जो आंदोलन में बैठे हैं वो स्टूडेंट नहीं हैं, इस तरीके की बात बार बार कही जा रही है। इतनी हो गई भूमिका। अब लौटते हैं प्रशांत किशोर की तरफ। तो प्रशांत किशोर वो हैं जो तमाम पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करते हैं। उन्होंने खुद अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की 2 अक्टूबर 2024 को। अपनी पार्टी लॉन्च करने के बाद पीके बिहार में राजनीतिक जो संगम है उसमें खुलकर सामने आए और बिहार की राजनीति के उतार चढ़ाव को अपने कौशल के आधार पर ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना परफेक्ट नेता बन सकते हैं। प्रशांत किशोर के लिए 2025 का राजनीतिक जीवन अहम हो सकता है, इसलिए क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि इस साल का आगाज उनके लिए काफ़ी असरदार भी रहा। 2025 में ये माना जा रहा है कि 2025 की जो समाप्ति होगी उसमें उनका राजनीतिक करियर की दशा और दिशा दोनों तय हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल आखिरी में बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और पीके अपनी सारी कवायद इसी चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए कर रहे हैं। पार्टी बनाना कोई बड़ी बात तो होती नहीं, पार्टी बना लेने के बाद जन समर्थन इकट्ठा करना बड़ी बात होती है और इसी कवायद में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। कभी राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने का गुरु मंत्र देने वाले प्रशांत किशोर अब खुद पॉलिटिक्स में उतर आए हैं। खुद उन्होंने जो है वो चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। अब ये घोषणा करने के बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की जो शुरुआत है वो गांधीवादी तरीके से की है। उन्होंने जनता के बीच पैर जमाने के लिए यात्राएं जो है वो शुरू की, एकदम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से। ये कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2024 को जब उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की थी उसके बाद वो यात्राओं के दौर पर निकल गए थे। पार्टी लॉन्च करने के बाद 3000 किलोमीटर से लंबी पदयात्रा उन्होंने की थी और जन स्वराज पार्टी के अनुसार ये पदयात्रा बिहार की दुर्दशा और उसकी मूल कारण को समझने के लिए, जनता से बीच मिलना, जमीनी हकीकत समझना और बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए ये पदयात्रा की गई थी और ये पदयात्रा काफ़ी सफल रही, ऐसा पार्टी जो है वो उनकी बता रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी को, 2015 में नीतीश कुमार को, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर पहली बार खुद जनता से उनका मिजाज भांपने के लिए सड़कों पर उतरे थे। इस पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 665 दिन में 96 गांवों के बीच जो है वो सफर किए थे और जनता के बीच उन्होंने संवाद जो है वो स्थापित किया था। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उस दिन पीके ने कहा था कि मैं यहाँ सिर्फ चुनाव जीतने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ वास्तविक बदलाव देखने आया हूँ और ये बदलाव लोगों के बीच में धीरे धीरे शुरू होने भी लगा है। बिहार में जब 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे तब प्रशांत किशोर की लोकप्रियता, उनकी विचारधारा और उनके ब्रांड की जो पॉलिटिक्स थी उसका रियल ग्राउंड टेस्ट भी हुआ था और हैरानी तब प्रशांत किशोर को हुई थी कि उन्होंने इस उपचुनाव में एक भी जो है वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। वो तो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और इन उपचुनाव में अपनी राजनीतिक कौशलता और चुनावी
जोड़ तोड़ का जादू वो नहीं दिखा पाए थे। 4 सीटों के उपचुनाव में 3 सीटों पर उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर और चौथी वाली सीट पर उनके पार्टी का जो उम्मीदवार था वो चौथे नंबर पर था। जो चुनावी रणनीतिकार हैं, जो दूसरी पार्टियों को जिताते हैं, उनकी रणनीति अपनी पार्टी के लिए काम नहीं आई और इस झटके ने प्रशांत किशोर को तोड़ दिया था। इसी वजह से कहा जा रहा था कि इस हार से प्रशांत किशोर जो है वो अवसाद में आ गए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार गर्त में चला गया है। पीके ने यह भी कहा कि बिहार वासियों को संबोधित करते हुए ये कह गए थे कि जिस तरीके से बिहार की हालत हो गई है उस पर क्या ही कहा जाए। डरा नहीं रहे हैं लेकिन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हकीकत से अवगत कराते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। उपचुनाव के नतीजे के बाद उन्होंने ये कहा था कि बिहार गर्त में है, बिहार का कुछ नहीं हो सकता, बिहार का भला नहीं हो सकता, ये सारी चीजें उन्होंने कही थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी को 70,000 वोट मिले हैं और 2025 के चुनाव में उनकी पार्टी जीतेगी, इसकी उन्हें उम्मीद भी है। यानी कि बिहार को गर्त में डालने वाली बयान देने के बाद उन्होंने ये उम्मीद भी जता दी थी कि आगे आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ बड़ा कर सकती है। इसी बीच बिहार में बीपीएससी आंदोलन शुरू हो गया। मुद्दे की तलाश कर रहे प्रशांत किशोर ने तत्काल इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की। अपनी और अपनी पार्टी की भूमिका तो वो तलाश ही रहे थे। इसी बीच जनता के बीच अपनी जड़ जमाने के लिए, युवाओं के बीच पॉपुलर होने के लिए वो फटाक से आंदोलन का हिस्सा बन गए। युवाओं के बीच अपनी पैठ जमाना प्रशांत किशोर के लिए जरूरी था और आंदोलन का हिस्सा बनना सबसे बेहतर विकल्प था, तो प्रशांत किशोर ने वही किया। प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी को उम्मीदवारों और जो अभ्यर्थी थे उनके साथ उनके समर्थन में जो है आमरण अनशन पर बैठ गए और छात्रों से ये कहने लगे कि हम जो है आंदोलन में आपके साथ हैं। ये छात्र पिछले साल 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक सेवा परीक्षा जो बीपीएससी की थी उसको रद्द कराने की मांग पर आंदोलन कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम जो है वो आमरण अनशन करेंगे, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम अनशन पर ही रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का ये आमरण अनशन दिलचस्प तब हो गया जब उनकी वैनिटी वैन जो है वो दिखने लगी। ये वैन आम तौर पर फिल्मों में शूट होने वाली वैन है, काफ़ी महंगी वैन थी और ये वैन जब दिखने लगी तब प्रशांत किशोर की किरकिरी भी होने लगी। ये कहा जाने लगा कि आराम तलक जिंदगी बिताते हुए आंदोलन की नौटंकी कर रहे हैं। इस तरीके की वैनिटी वैन का इस्तेमाल वो क्यों कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, वैनिटी वैन में बैठते तो अभिनेता और अभिनेत्री हैं और उन्हें बैठाता कौन है? प्रोड्यूसर बैठाता है। तो आप जो एक्टिंग कर रहे हैं, आपका प्रोड्यूसर कौन है? ये बात जनता समझ गई है। लेकिन इन सभी आरोपों को जन स्वराज पार्टी ने षड्यंत्र बताते हुए कहा कि पार्टी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि बिहार के युवा और छात्र जब साथ आने लगे हैं, जन स्वराज पार्टी से जुड़ने लगे हैं, तो कुछ राजनीतिक पार्टियों को छटपटाहट महसूस हो रही है, कुछ राजनीतिक पार्टी घबरा गए हैं, इसीलिए वो हमें और हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। आरजेडी पर निशाना साधते हुए जन स्वराज पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि वो बोल रहे हैं जिनके पास खुद 2-2 वैनिटी वैन है, तो वो इस तरीके की बात क्यों कह रहे हैं? इस तरीके की बात उन्होंने कही और ये भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक किरकिरी करने के लिए किया जा रहा है। अपनी सफाई में पीके ने भी कहा कि वैनिटी वैन का इस्तेमाल सिर्फ शौच के लिए ही करते हैं, बाकी हम कहाँ रात भर सोए थे ये सबको पता है और जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो खुद आंदोलन में आए, साथ बैठे तो उन्हें पता चले। एक रात बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना कष्ट और कितना दुख हो रहा है। अब वो कहते हैं कि हम वैनिटी वैन का इस्तेमाल ना करें और घर जाएं शौच के लिए, तो आप कहेंगे कि घर गए हैं तो खाना खा के आ गए हैं, अब हम आप बताइए क्या करें? ऐसे में हमें मजबूरी में जो है वो इस गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस पर एक पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि क्या गाड़ी का किराया 25 लाख रुपए एक दिन का है? इस पर पीके ने जो कहा वो ये कि क्या कोई भी गाड़ी का किराया 25 लाख रुपए एक दिन का हो सकता है? आप ही सोचिए, 25 लाख में तो एक बस खरीदी जा सकती है और ये भी एक बस ही है। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। लेकिन पीके ने सरकार से डिमांड करते हुए ये बात साफ की है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में जो भी अनियमितताएं हुई थी उनका उच्च स्तरीय जांच हो। इसके अलावा जो 2015 में जो 7 विश्वास वादे किए गए थे उसके अनुसार 18 से 35 साल के हर युवा को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। पेपर लीक के जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। इसके अलावा बिहार में जो सरकारी नौकरियां हैं
उसमें बिहार में 2/3 युवाओं की हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। प्रशांत किशोर गांधी मैदान पर धरना देते रहे और पुलिस यह कहकर उन्हें धरना से उठा देती है क्योंकि ये जगह जो है वो प्रतिबंधित है और यहाँ पर धरना नहीं किया जा सकता। इस तरह धरने को भी जो है खाली कराया जाता है। ये बताया जा रहा है कि उनको उठाने के बाद जो वहां पर धरना पर बैठे अभ्यर्थी थे उन्हें भी भगा दिया गया। प्रशासन ये कह रही है कि हमने ये पहली बार नहीं किया, हमने प्रशांत किशोर से कई बार कहा था और प्रशांत किशोर ने पुलिस से ये कहा था कि जो करना है कर लीजिए, अनशन पर हम डटे रहेंगे। इसी बीच पटना के डीएम चंद्रशेखर ने कहा कि संबंधित अधिकारी द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भी वो लोग वहां से हट ही नहीं रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा राज्य की राजधानी गर्दनी बाग में धरना स्थल की इजाजत दी गई थी, नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी जो है वो अलग अलग जगहों पर धरना दे रहे हैं, जो गलत है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनके जो समर्थक हैं उन्हें भी तितर बितर कर दिया गया है, हल्का बल का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एम्स के बाहर जो लोग एकत्रित हो गए थे उन्हें भी हटाना पड़ा क्योंकि यातायात बाधित हो रही थी, वो यातायात को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के पीछे जितने लोग आ रहे थे उन्हें भी हमें मजबूरी में हिरासत में लेना पड़ा और उन्हें हिरासत में लेकर सुरक्षित रखा गया। अब ये है पूरी कहानी। अब इसमें प्रशांत किशोर को लेकर ये बात कही जा रही है कि वो जो अभ्यर्थियों के साथ खड़े होने आए थे वो दरअसल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने आए थे, अपनी पार्टी को चमकाने आए थे, क्योंकि उनका कंबल वाला बयान भी वायरल हुआ और ये कहा जाने लगा कि अभ्यर्थियों को कंबल देकर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। बाकी प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या प्रशांत किशोर राजनीतिक दांव खेलने के लिए अभ्यर्थियों के बीपीएससी आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है। इस पर आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कितना बड़ा खेला कर सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत धन्यवाद।